जी सर, आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, अपनी पार्टी के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आए हुए हैं। हमारी पार्टी है पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल प्रसाद पार्टी, और हमारे पार्टी के तमाम साथी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम लोगों की कुछ मांगे हैं और देश आज त्रस्त होकर के चल रहा है। देश में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और हम लोगों की देवरिया में 2 मांगे था। पहला तो ये था कि निषाद और राजभर और जो 17 जाति आरक्षण था प्रजापति का, इनका आरक्षण अभी तक दिया नहीं गया। और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए और योगी जी मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि निषाद समाज के लोगों को लेकर के संजय निषाद ने वोट कराया भारतीय जनता पार्टी को, और वोट कराने के बाद आज निषाद समाज के लोग चोट खा रहे हैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के। तो हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी रुष्ट हैं, और उनका ये कहना है कि जंतर मंतर पर चल करके और धरना प्रदर्शन किया जाए। अगर धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तब तक ये योगी जी, मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, काजू किशमिश मलाई खा रहे हैं, और वो हम लोगों के निषादों की सूद को भूल गए हैं। अगर हम लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे तो आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होता है 2024 में, तो निषाद समाज के लोग एक साथ होकर के और उनके खिलाफ वोट दे करके और प्रसाद पार्टी की सरकार बनाएंगे, प्रसाद पार्टी को जिताएंगे, अपना हक व हकूक़ लेंगे। दूसरा ये है कि आज पूरे देश में आरक्षण को लेकर के पूरा देश त्रस्त हो चुका है। जातीय जनगणना की बात चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि आज अगर सब जातियाँ चाहती हैं कि हमें आरक्षण दे दिया जाए, जैसे अनुसूचित का आरक्षण 21% है, जनजाति का आरक्षण 2% है, तो निषाद समाज भी अगर 10% है या 15% है, कुशवाहा अगर 15% है, जायसवाल समाज अगर 25% है, और क्षत्रिय अगर 20% है, जो जिसकी जितनी हिस्सा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके अनुसार जातीय जनगणना करा करके इस देश में समान कानून व्यवस्था लागू कर दिया जाए, और निश्चित रूप से इस देश में खुशहाली आ जाएगी। आज जनता त्रस्त हो चुकी है। मोदी जी जब आए थे, इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, तो उस समय सभी लोगों ने एक साथ वोट दिया था और ये कहा था कि ये हमारा देश गुजरात मॉडल पर चौड़ी सड़क होगी, विकास होगा, सारे लोग खुशहाल होंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरा देश जल रहा है। मोदी जी आए हैं तब से, जब इसके पहले की सरकारें थी तो गैस का दाम 410 रुपये था, आज गैस 1250 रुपये में बिक रहा है। कड़ू का तेल 62 रुपये था, जो आज 200 रुपये लीटर बिक रहा है, और जनता एकदम तबाह मच गई है, जनता त्रस्त हो गई है। अधिकारी किसी के बात को नहीं सुन रहे हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है। थाने का दरोगा ये कहता है कि भाई ऐसा है। पार्टी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? हमारी पार्टी मुख्य रूप से जातीय जनगणना और निषाद और राजभर और जो पिछड़े समाज के मोस्ट बैकवर्ड ऐसी जातियां हैं जिनको 17 जाति आरक्षण को लेकर के मुलायम सिंह यादव ने अनुसूचित जाति में शामिल किया था, और अखिलेश यादव ने ये कहा था कि ये जातियां मझवार की उपजातियां हैं, इन जाति को जातीय जनगणना करा करके इनका हक दे दिया जाए। और आखिर आरक्षण क्यों? आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है। जाति के हिसाब से आरक्षण की मांग यही कर दिया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं, उसमें जो गरीब हैं उनको दिया जाए आरक्षण, जो पैसे वाले हैं न दिया जाए। लेकिन यह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि पैसे वाले लाभ ले रहे हैं, पूंजीपति हैं वो लाभ ले रहे हैं, गरीब आज मारे फिर रहा है। आपके हिसाब से आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए देश में? आरक्षण नहीं, बहुत सारी आरक्षण होना जरूरी है, इसलिए कि जिस समय इस देश में छत्रपति साहू जी महाराज हुए थे, आरक्षण के जनक कहा जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण इसलिए आवश्यक है
कि जब उन्होंने इस देश में महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्टेट के राजा थे, तो उन्होंने ये कहा कि इस हमारे राज्य में आरक्षण लागू होगा। तमाम आरक्षण लागू हुए और राजाओं ने इसका विरोध किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने घुड़सार में लेकर के सभी राजाओं को गए और वहाँ ले जा कर के दिखाया, और जब घोड़ों के सामने दाना डाला गया तो जो मजबूत घोड़े थे वो दाना जो है खाना शुरू कर दिए, और कमज़ोर घोड़े उनके मार के डर से भाग गए पीछे। इसलिए कमज़ोर लोगों को आरक्षण चाहिए और बिना आरक्षण के उनका कल्याण नहीं होगा। नहीं तो इस देश में यानी कि आपकी पार्टी भी आरक्षण की मांग को लेके ही आगे बढ़ना चाह रही है। हमारी पार्टी आरक्षण नहीं, न्याय चाहती है और आरक्षण भी चाहिए। हमारा हक व सम्मान चाहिए। और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, किसकी कितनी संख्या है, तब तक कैसे आरक्षण मिलेगा। इसलिए जो है जातीय जनगणना करा करके और आरक्षण निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।